टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। जितने भी अप्रैल के महीने में जो एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि साउथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो हीट वेव के केसेस काफी देखे गए हैं, यानी कि हीट वेव काफी एक्सपीरियंस किया गया है। जिस तरीके से डेथ्स की बात की, जहां पर महाराष्ट्र में भी डेथ हो गई थी, वो हीट वेव की वजह से हुई थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक जो है हीट वेव हो सकता है। उसके बाद अगर मैं डेथ रेट्स के बारे में बात करूं, एक डेटा सामने आया है जहां पर बताया गया है कि 2022 में 12 डेथ्स हुई हैं हीट वेव की वजह से। 2015 में भी जो है 2081 ऐसी केसेस सामने आए हैं। 2019 में 500 ऐसी डेथ सामने आई है, जहां पर 2022 का डेटा जो है सामने आया सिर्फ 12 डेथ्स जो हुई है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हीट वेव जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर इंडिया में भी देखा गया है कि काफी हीट वेव एक्सपीरियंस किया गया है। दिल्ली की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, जहां पर टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ज्यादा रहने लगा है। और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आपने अक्सर खुद भी महसूस किया होगा कि इतनी ज्यादा तेज गर्मी क्यों हो गई है। और इसकी वजह से अगर मैं बात करूं, काफी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी है, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से हीट वेव भी लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से अगर देखा जाएगा कि हीट वेव जो है लगातार बढ़ रही है, हम सबकी डिमांड जो है ज्यादा कूलिंग पर हो जाती है, यानी कि हम एसी का इस्तेमाल करते हैं या फिर जितने भी कूलिंग चीजें होती है उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। हालांकि टेम्परेरी चीजें हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। और जिस तरीके से इंडिया की बात की जाए, यहाँ पर हम इंडिया जो है वो ज्यादा कोल पे डिपेंड है। और कोल कहीं ना कहीं अगर बात करूँ ग्रीन हाउस गैसेज है उनको बढ़ाता है, तो ये दिक्कत जो है फिर से हो जाती है, यानी कि जो सोल्यूशन है उसमें ही प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि कूलिंग का इस्तेमाल हम करते हैं और हीट वेव अगर बढ़ेगा तो हम पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आप खुद जो अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर डेथ हो सकती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो केसेस जो है हाल ही में सामने आ रहा है, जहां पर लगातार जो है डेथ रेट सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने इकोनॉमी के बारे में कहा, इकोनॉमी पे भी काफी असर पड़ सकता है। जहां पर अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है वहां पे एक चीज सामने आई है कि जो इंडिया की जीडीपी है इसका 40% जो है हीट एक्सपोज वर्क पे अगर बढ़ जाता है, यानी कि हीट की वजह से अगर काम कम हो जाता है तो सीधा असर हमारी जीडीपी पे पड़ेगा। जहां पर देखा जा रहा है कि इंडिया में कहीं ऐसे सेक्टर्स हैं, लेबर्स की बात करें, एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो लगातार धूप में काम कर रहे हैं। अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो इंडिया की जीडीपी पर भी पूरा असर जो है वो देखने को मिलेगा। जहां पर वेजिटेबल्स की बात की जाए, फ्रूट्स की बात की जाए, जहां पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वेजिटेबल्स कितनी जरूरी होती हैं, फ्रूट्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। लेकिन अगर हीट बढ़ेगी तो फ्रूट्स जो है वो भी कम हो जाएंगे और वेजिटेबल्स भी पूरी तरीके से नहीं बनेगी। एग्रीकल्चर की बात की जाए, क्रॉप जो है वो काफी कम हो जाएगा। एक रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि नॉर्थ वेस्टर्न में जो वीट है वो हीट की वजह से कम हो रही है, यानी कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो काफी कम हो रहा है। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, यहाँ पर जिस तरीके से हीट जो है लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं, यानी कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती है जिन्हें रात के लिए जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए होता है, यानी कि कूलिंग डाउन टेम्परेचर जिसे कहा जाता है वो होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हीट वेव बढ़ रही है, रात में भी वही टेम्परेचर होता है, यानी कि रात में भी टेम्परेचर कम नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिल्क सेक्टर की, यानी कि दूध की बात की जाए, इंडिया जो है सबसे ज्यादा दूध कंज्यूम करता है। हमारे डेली लाइफ में दूध किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हीट बढ़ती है, जिस तरीके से हीट बढ़ रही है इसी तरीके से हीट रहेगी तो जो लाइव स्टॉक है, मिल्क सेक्टर है, उस पर भी काफी असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि कोल का इस्तेमाल भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जिस तरीके से इंडिया पे पूरी डिपेंडेंट कोल पे है, और कोल का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उतनी ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन लाइन पे भी काफी डिपेंड हो जाता है। गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, लोग ज्यादा एसी का इस्तेमाल करेंगे और वो भी कहीं ना कहीं हमारी एनवायरमेंट के लिए काफी नुकसानात है। यानी कि जिस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज जो है आने वाले टाइम पे होने वाला है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो हो चुका है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो चुकी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें हमारे एनवायरमेंट में जो हीट बढ़ रही है, और गर्मी की बात की जाए जहां पर लगातार हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि जो कहा जाता है कि इस बार
गर्मी जो है वो ज़्यादा है। और जिस तरीके से बात करें, काफ़ी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, हीट स्ट्रोक आ सकता है, कई ऐसी दिक्कतों का सामना जो है वो भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके से असर जो है हीट वेव कर सकता है, वो भी मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एनिमल्स है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे भी काफ़ी असर हो सकता है। और जिस तरीके से कुछ एक्सटिंक्ट भी बताया जाता है, कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी, अगर हीट वेव बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो वो एक्सटेंड भी हो सकती है। सुनने में तो काफ़ी ईजी लगता है कि कोई ऐसी स्पीसीज एक्सटेंड हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम पे भी सीधा असर होने वाला है। यानी कि एनवायरमेंट की बात करें, फूड चेन की बात करें, हर एक स्पीसीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्पीसीज एक्सटेंड हो जाती है तो सीधा असर जो है हम पर पड़ने वाला है। अब जिस तरीके से एक रिपोर्ट जो है 2022 में वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी, जिन्होंने कहा था कि 7 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर ये चीज़ कही थी कि हीट जो वेव है वो लगातार बढ़ेगी, जिसमें जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इंडिया की बात की थी, इंडिया को मेंशन किया था, 2022 की रिपोर्ट है, जहां पर ये बात सामने आई थी कि अगर हीट वेव बढ़ेगा तो इंडिया का जितना भी सर्वाइवल है वो काफ़ी कम हो सकता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत की बात है हीट वेव हमारे लिए। सुनने में काफ़ी आसान लगता है, सुनने में जो हम काफ़ी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया नहीं होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर आम जनता को जो है इस पर गौर करने वाली बात है कि किस तरीके से हमें किसका इस्तेमाल कम जो है वो करना चाहिए, जिस तरीके से जो हीट वेव है वो कम हो सकती है। तो ये हीट वेव के बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको तक पहुंचाया। कुछ ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई थी, डेटा भी सामने आया था। डेटा के अलावा हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि कितने केसेस जो है वो सामने नजर आते हैं। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर अगर हम बात करें G20 को लेकर किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही है। जो G20 समिट जो है कश्मीर में होने वाला है, जहां पर कश्मीर पहली बार, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पहली बार जो है किसी इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करने वाला है। इस सिलसिले में जो जसलीन कौर है वो आपको इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे G20 के हवाले से। G20 की बात करें तो आप सभी जानते हैं जो कि 22 मई से जो है शुरू होने वाला है श्रीनगर में, और इसको लेकर प्रशासन लगातार अपनी तैयारियां जो है अंतिम जो है मोड पर है, और इससे में तमाम बैठकों का सिलसिला भी देखने को मिलता है। श्रीनगर की बात करें तो कई इस तरह के डेवलपमेंट के काम भी किए गए और अलग अलग चीजें भी जो है नई वहां पर देखने को मिली। और इसी बीच अगर बात करें तो अब ये भी बताया जा रहा है कि इस चीज को लेकर अगर बात करें तो वहां पर जो भी लोग जो है मेहमान वहां पर पहुंचेंगे उन्हें जो है खाने में क्या कुछ परोसा जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो मेहमान नवाजी में हमेशा जो है उन अव्वल प्रदेशों में से रहा है, और खासतौर पर जब कश्मीर की बात आती है तो ऐसे में उन तमाम लोगों की अगर बात करें तो बताया जा रहा है जहां पर उन्हें देशी विदेशी खानों से तो जरूर परोसा जाएगा, पर जम्मू कश्मीर के कुछ खास व्यंजन हैं जो उन तमाम मेहमानों को जो है नवाजे जाएंगे। तो आपको बता दूं कि श्रीनगर में 22 से लेकर 24 मई तक बात करें तो G20 जो है वहां पर होने वाला है, और ऐसे में तमाम मेहमान जो हैं कश्मीर पहुंचेंगे, और मेहमानों को जो है जायका बढ़ाने के लिए देशी विदेशी व्यंजनों के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर के कुछ खास व्यंजन जो हैं वो भी उन्हें परोसे जाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्हें खासतौर पर जो है नंदड़ू की बात करें, नंदड़ू यखनी की बात करें वो परोसी जाएगी, रोगन जोश जो है वो परोसा जाएगा, वहीं दमालू की बात करें, राजमा चावल की बात करें, और गुच्छी भी जो है खासतौर पर, ये तमाम व्यंजन जो हैं जम्मू कश्मीर के फेमस वो जो हैं वहां के मेहमानों को परोसे जाएंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बाकी चीजें भी होंगी, पर उसके साथ साथ कि जम्मू कश्मीर की इन तमाम व्यंजनों में झलक हो सांस्कृतिक, वो भी जो है उन्हें दिए जाएंगे। उसके बाद आधिकारिक सूत्रों की हवाले से अगर बात करूं तो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मेहमान नवाजी जो है हमेशा ही अग्रिम प्रदेशों में से रही है, तो ऐसे में कोई भी वो चूक जो है प्रशासन जो है नहीं करेगी। और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर बात करें जितने भी G20 में अलग अलग देशों के मेहमान जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, और लगातार प्रशासन की बात करें तो बैठकें भी देखने को मिली, जहां पर प्रशासन और प्रदेश प्रशासन की बात करें या संबंधित विभागों की साथ बात करें तो उनके साथ भी लगातार अलग अलग जो है प्रोटोकॉल विभाग मेहमानों ने जो है उनका शानदार जो है स्वागत करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि विदेशी मेहमानों की अगर बात करें तो उनका ये कश्मीर का दौरा जो है यादगार रहे, और इसके लिए वो कोई भी इस तरह की कमी जो है वो नहीं करना चाहते, और इसी को लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देशी विदेशी खाने के अलावा जो है जम्मू कश्मीर के जो जितने भी खास व्यंजन
भोजन है वो भी उन तमाम लोगों को जो है परोसे जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो कि 22 से 24 मई तक जो है G20 चलने वाला है श्रीनगर में, और ऐसे में लेकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री केसी रेड्डी की बात करें और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो वो भी जो है हिस्सा लेने वाले हैं इसमें। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने भी बैठक की मेजबानी करेंगे, और बताया गया है कि अतिथि एवं प्रोटोकॉल विभाग की संयुक्त निर्देशक अनसुईया जम्वाल के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर के खास व्यंजनों को जो है मेहमान नवाजी में शामिल जो है वो किया जाएगा, ये पूरी जानकारी दी है। उसके बाद बताया गया कि हनी सिंह का प्रशंसकों के साथ जो है संदेश कहा कि G20 का कर समर्थन। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर जो है पंजाबी गायक की बात करें और यो हनी सिंह की बात करें तो ये भी देखने के लिए उत्साहित हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में G20 बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वहीं ट्विटर पर पोस्ट एक वीडियो जो है संदेश में हनी सिंह ने प्रशंसकों को जो है आगामी समिट की जानकारी दी है। तो यानी कि सिंगर्स जो हैं वो भी इन तमाम जो भी बाहर से जो है हमारे जितने भी मेहमान आने वाले हैं उन्हें जो है मनोरंजन के लिए भी सिंगर्स जो हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें तो उन्होंने ये भी बताया है कि G20 इस बार जो है कश्मीर और जितने भी अन्य जगहों पर जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित जो है होने वाला है। और ये भी कहा कि मैं फिलहाल, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि फिलहाल तो मैं अमेरिका में हूँ और मैं अपने प्रोमो टूर हनी 3.0 के लिए जो है प्रदर्शन कर रहा हूं, और जल्द ही जो है भारत और जो भी दुनिया भर से अपने जितने भी सभी प्रशंसकों को ले जाने रहा हूं और उनसे जो है G20 शिखर सम्मेलन कश्मीर का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। तो उन्होंने भी जो है G20 के लिए लोगों को साफ तौर पर कहा है कि अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर दें, और उन्होंने कहा कि कश्मीर स्वर्ग है और जब मैं बच्चा था तब मैं वह गाया करता था और वहां फिर से जाना चाहता हूं, और इस बार नहीं लेकिन जल्द ही कश्मीर आऊंगा, और इसलिए ये मेरा अनुरोध है कि प्रशंसक जाएं और G20 इंडिया का समर्थन करें। हनी सिंह ने ये तमाम जो है अपने ट्विटर अकाउंट में जो है उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है। और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी डले के आसपास अगर बात करें तो उसे भी पूरी तरह से डेकोरेट जो है वो कर दिया गया है। और पोलो व्यू की बात करें श्रीनगर में मार्केट में, वो भी जिस तरह से उसे भी पूरी तरह से खूबसूरती से तैयार कर दिया गया है ताकि तमाम जितने भी मेहमान आए कुछ यादगार पल जो है वो कश्मीर के लेकर जाएं, और खासतौर पर जिस तरह जम्मू के खासतौर पर व्यंजनों की बात करें तो वो उन्हें परोसे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मेरी सहयोगी प्रियंका गुप्ता आपको अगली खबर के साथ रूबरू करवाएगी। तो चलिए, ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं काजीकुंड के छैमुला बाईपास की हैं। सबसे पहले पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि एक कॉल हमारे चैनल को आया जो कि एक कुपवारा से ताल्लुक रखने वाला एक ट्रक ड्राइवर था, जिसका ये कहना था कि वो अपना ट्रक लेके साउथ कश्मीर की ओर जा रहा था। जब वो साउथ कश्मीर की ओर जा रहा था तो काजीकुंड से पहले बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। अब पूरी रात वो जाम में फंसा रहा, और काजीकुंड जब छैमुला बाईपास वो पहुंचा तो वहाँ पर सुबह का वक्त हो चला था। पूरी रात जाम में फंसे रहने के बाद अब सुबह चाय भी पीनी थी, वॉशरूम भी जाना था, और जब उसने छैमुला बाईपास के पास अपना ट्रक साइड पे लगाने की कोशिश की, उसका ये आरोप है, उसने ये इल्जामात लगाए हैं कि एक सीआरपीएफ जवान जो वहां पर तैनात था डंडों से उसके ट्रक के शीशों को तोड़ दिया। अब क्या है पूरा मामला वो तो जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी, पर एक वीडियो उसने उसी दौरान शूट कर लिया कि जब उसने ट्रक साइड पे लगाया तो सीआरपीएफ का जो जवान वहां पर तैनात था उनका यहाँ नहीं लग सकता, चलो आगे उसने बोला मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाने दो। और उसके बाद क्या कुछ हुआ पहले इस वीडियो में देखिए, फिर चर्चा करेंगे। चलो डंडा किसको मारा? पर गाड़ी पर्दा क्यों निकाला? गाड़ी से पर्दा किस बात पे निकाला? पर्दा किस बात पे निकाला? गाड़ी से क्यों निकाला? गाड़ी से गुंडागर्दी कर रहा है अपना यार। गाड़ी रोड के अंदर है ना, चिल्ला किस बात पे रहा है? तू मुझे बोलना, बोल है क्या बात? मार किस बात पे रहा है? डंडा इधर क्या इधर है? बाथरूम में नहीं निकलेगा, बाथरूम में नहीं निकलना है, बाथरूम में नहीं निकलेंगे। डंडा मारा है वहां से यार। पर गाड़ी खिड़की कैसे खोली? चाबी को क्यों खींच रहा था? चाबी को क्यों खींच रहा था? अरे तुझे बोला क्या मैंने? हाँ बोला गाड़ी उधर लगा, मैंने कहा गाड़ी नहीं लगेगी उधर। नहीं लगेगी गाड़ी, फंसा के नहीं लगाऊंगा, फंसेगी गाड़ी वहाँ कीचड़ में। डंडा मारा सा फोकट में, बोला बाथरूम निकलना, वहां से डंडा मारता। मार के दिखा, मार के दिखा। मैं कह रहा हूँ तू तोड़ दे बस, मैं कह रहा हूँ तोड़ के दिखा बस, लास्ट में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तोड़ के दिखा यार, मैं कह रहा हूँ तोड़ के दिखा बस।
कसम से पंगा हो जाएगा, अल्लाह की कसम पंगा होगा। रुक जा फिर, रुक जा। साइड में करता हूँ, चल ना इधर रुक जा, शीशा जाएगा, मैं बोल दिया, नुकसान खाएगा। रुक जा, बोल रहा रुक जा, बोल रहा रुक जा। वो तो आ गया पूरा यार। वो कोई नहीं आ गया, रुक जा, आगे मार बोलो। शीशा नहीं तोड़ना साहब, अल्लाह की कसम पंगा होगा। मैं बोल रहा हूँ शीशा जाएगा। शीशा किस बात पे जाएगा? चलो डंडा किसको मारा? पर गाड़ी पता। तो चलिए, आपने वीडियो में देखा कि उस वक्त जब उसने वीडियो शूट किया ट्रक ड्राइवर ने, तो तब वहां पर क्या कुछ हुआ। पर अब ये जांच का विषय है, अथॉरिटीज जो हैं उनको चाहिए कि इस पर जांच करें, क्योंकि इससे पहले भी एक मामला हमने आपको दिखाया था कि उधमपुर से एक वीडियो सामने आया था जहां पर एक ट्रक ड्राइवर का शीशा पुलिस वालों ने तोड़ दिया था। उधमपुर में कोई टिकरी के पास नाका लगा हुआ था जहां पर कुछ एसपीओ तैनात थे और रात के अंधेरे में उन्होंने एंट्री मांगी ट्रक ड्राइवर से। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि आप हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, ये आपको पैसा बचेगा नहीं। पुलिस वालों को गुस्सा आ गया और उसके बाद ट्रक के शीशे तोड़ दिए। अब ये दूसरा मामला सामने आया है। हालांकि ऐसे और कितने मामले होते होंगे, कुछ कैमरे में कैद होते होंगे, कुछ नहीं कैद होते होंगे। अब सवाल ये है कि अगर कुछ हो रहा था, मान लीजिए कि अगर कुछ गलत ही हो रहा होगा, पर एक तरीका जो है वो अपनाना चाहिए रोकने का या फिर कार्रवाई करने का। और ये बार बार शीशे तोड़ने का जो मामला सामने आता है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है कि ट्रक ड्राइवर्स को अगर नाकों पर परेशानी होती है या फिर किसी भी तरह की ज्यादती होती है, इन सब चीजों पर मॉनिटर करने की जरूरत है। और अगर कोई ऐसा करता है, अपनी वर्दी का फायदा उठाता है, उस पर कार्रवाई होने की भी बेहद जरूरत है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जरूरत है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अथॉरिटीज जांच करे कि छयमुला बाईपास जो काजीकुंड के पास है, वहां आखिरकार हुआ क्या था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेंगे 2000 के नोट की, क्योंकि कल से ही ये चर्चा में है। अब अचानक से जब खबर सामने आई कि आरबीआई ने फैसला लिया है 2000 के नोट वापस लेने का, अब लोगों में खलबली मच गई। अब लोगों को लगा कि कहीं हमारे पास जो 2000 के नोट है, कहीं वो तो बेकार नहीं हो जाएंगे। इस पर अभी तक क्या कुछ ताजा जानकारी है, जानेंगे। तंदीप को न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ज्वाइन कर चुकी है। प्रियंका, तो वहीं पर 2000 के नोट को लेकर जैसे ही कल खबर सामने आती है तो एक पैनिक का माहौल नजर आता है और उसी को लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि एक बार फिर से ये खबर फैलने को दिखाई देती है कि अब एक बार फिर से नोटबंदी शुरू हुई है। क्योंकि सबसे पहले ये 2000 का नोट जैसे ही सामने आया था, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 2016 में जब भी ये नोटबंदी हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रात 8 बजे इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि 12 बजे के बाद से जितने भी करेंसी है बदल दी जाएगी, यानी कि आपके पास जो नोट हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। उसके तब भी काफी खलबली का माहौल रहा। उसके बाद तब जल्दी में ये 2000 के नोट्स को प्रिंट किया गया था, लेकिन हालांकि तब काफी सवाल उठाए गए थे कि इन 2000 के नोट्स का कोई भी फायदा नहीं है, ये 2000 के नोट्स क्यों छपाए गए हैं, इससे तो ब्लैक मनी का सिस्टम और बढ़ेगा। और उसको लेकर ये तब उस वक्त जल्दी में ये नोट्स जो है वो छपाए गए थे, क्योंकि नोट्स की कमी जो है वो भी देखने को मिली थी, जिसके बाद इसे अपनाया गया, इस नोट को अपनाया गया। लेकिन वहीं पर 2018 में जैसे ये ब्लैक मनी का सिस्टम और फैलता हुआ नजर आया, जिसमें ये कहा गया कि 2000 के नोटों से ब्लैक मनी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। उसके बाद 2018 में हमें ये देखने को मिला कि इसकी छपाई जो है वो बंद हो गई थी। हालांकि 2018 के बाद आपको ये 2000 का नोट शायद ही कहीं पर नजर आया होगा। आपको क्या लगता है कि आपने कहीं पर 2000 का नोट देखा है? हाँ, उनके पास जरूर होगा जो इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, और उसी को लेकर 2018 के बाद से ये नोट कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। हालांकि अगर हम खुद की बात करें तो हमें भी ये मार्केट में शायद ही 2000 का नोट कहीं पर नजर आया। और उसके बाद अब जिस तरह से ये कल देर शाम ये अनाउंसमेंट कर दी गई, यानी कि आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई, और उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद पैनिक का माहौल हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन हमारे पास है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसमें 3 मुख्य चीजें बताई गई हैं, और वो 3 मुख्य चीजें क्या हैं उससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी, जिसमें 2000 के नोट
नोट की छपाई को बंद करने को कहा गया है। सिर्फ अब आपको कहीं पर भी अगर पहले से ही 2000 का नोट जो है छप नहीं रहा था, आपको मार्केट में बहुत कम नजर आ रहा था, लेकिन अगर कहीं पर ही शायद कहीं पर ही 1 या 2 नोट आपको नजर आ रहे थे, अब वो भी नजर नहीं आएंगे, उसके लिए भी साफ तौर पर कह दिया है। वहीं पर अब दूसरा पॉइंट ये बताया गया है उस नोटिफिकेशन में कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। 30 सितंबर का बहुत समय है। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप किसी भी बैंक में जाकर इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 नोट ले जाकर, यानी कि 2000 वाले आपके पास नोट हैं तो आप सिर्फ 10 नोट ले जा सकते हैं और उसे बैंक में जाकर चेंज करवा सकते हैं। 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए। तो अगर आपके पास उससे ज्यादा है तो आपको सोचना पड़ सकता है कि आप उसका क्या करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कम नोट है तो आपके पास 30 सितंबर तक का समय है, आप उसे इजीली चेंज कर सकते हैं। वहीं पर इसे इलीगल नहीं किया गया है, ये फिलहाल लीगली है, यानी कि आप इसे मार्केट में इस नोट के साथ 30 सितंबर तक का लेन देन का काम कर सकते हैं। अगर आप लेन देन का काम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे बैंक में जाकर चेंज भी करवा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है कि अभी इसे इलीगल नहीं किया गया है, ये लीगली है, तो आप इसे लेन देन का काम इजीली कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर अब ये 3 पॉइंट जो है मुख्य वहां पर बताया गया, ये है कि ये लीगली है, इलीगल नहीं है, आप इसे लेन देन का काम कर सकते हैं, आपके पास 30 सितंबर तक का समय है, लेकिन 30 सितंबर के बाद क्या होगा उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि ये टोटली 2000 का नोट जो है बंद हो और इसी को लेकर ही कहा गया है, लेकिन 30 सितंबर के बाद की जो पुख्ता जानकारी है वो कहीं पर नहीं दी गई है। 3 पॉइंट इसमें मुख्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 3 पॉइंट्स को प्रमुख रखा गया है, और इन 3 पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि आपको पास अगर 2000 की करेंसी है, 2000 के नोट हैं, तो आपको उसे रिजर्व बैंक में जाकर चेंज करने हैं, लेकिन आप एक ही टाइम पर सिर्फ 10 नोट ले जा सकते हैं। 10 नोट यानी 20,000 रुपए। अगर आपके पास 20,000 रुपए तक का नोट है, 2000 के हैं, 20,000 है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली जाकर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास इससे ज्यादा है तो उनको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत जरूर पड़ सकती है। वहीं पर इसके बाद काफी अफवाहें भी सामने आई, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ भी काफी पार्टीज बोलती हुई नजर आई हैं कि उसके पहले इस नोट को लाया गया और उसके बाद एक बार फिर से नोटबंदी का माहौल जो है वो नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से ये जो फैसला लिया गया है ये किस हद तक सही रहेगा और किस तरह से अब ये मार्केट में इसका हलचल नजर आएगी वो अभी देखना बाकी है। तो चलिए अब इसी के साथ समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के न्यूज रूम लाइव में हमने आपको रूबरू करवाया तरह तरह खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।